इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं विज्ञान अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, धान की फसल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खरीफ। क्वेश्चन नंबर 2, चना की फसल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख अकार्बनिक लवण। क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार हटाने को कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग निराई। क्वेश्चन नंबर 5, अनाज का भंडारण किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अंग उपयुक्त सभी, क्योंकि जो अनाज का भंडारण होता है वह जूट के बोरों में भी किया जाता है, धातु के पात्रों में भी होता है, कोठियों में भी होता है और एफसीआई गोदामों में भी होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुताई। यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग जुताई भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है खाद खाली स्थान पदार्थों का मिश्रण होता है, जो खाद होता है वह कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, तो खाली स्थान के बदले हम लोग कार्बनिक को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम लोग अधिक भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि केंचुए को किसान का खाली स्थान कहा जाता है, तो जो केंचुए होते हैं केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, तो यहाँ पे मित्र हम लोग भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका खाली स्थान तंत्र है, तो वह खाली स्थान के बदले हम लोग ड्रिप तंत्र भर देंगे, यहाँ पे ड्रिप भर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। एक साइड कॉलम ए दिया गया है और दूसरी साइड कॉलम बी दिया गया है। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। एक नंबर में यहाँ पे दिया गया खरीफ फसल, खरीफ फसल का मिलान हम लोग ऑप्शन सी से कर देंगे, धान एवं मक्का से। इसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया रबी फसल, रबी फसल का मिलान हम लोग ई से कर देंगे, गेहूं चना मटर से। नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि रासायनिक उर्वरक, इसका मिलान हम लोग ए से कर देंगे, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। 4 में यहाँ पे दिया गया कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मिलान हम लोग बी से कर देंगे, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। यहाँ पे 5 नंबर में दिया गया हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का मिलान हम लोग डी से कर देंगे। हार्वेस्टर जो होता है वह कटाई का यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर में कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी होता है, ताकि पौधों को जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वह जड़ों में घुलकर पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। एक साइड खाद लिखेंगे और दूसरी साइड उर्वरक को लिखेंगे, और खाद में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर एवं मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक में हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे कि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे कि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि उर्वरक फैक्ट्री में बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग खाद में 3 नंबर में पुनः लिखेंगे कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में हम लोग 4 नंबर में लिखेंगे कि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, और उर्वरक में 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि जैविक खाद से क्या लाभ है।
इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जैविक खाद से निम्न प्रकार के लाभ है। नंबर 1, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 4, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि खेतों में फसलों के साथ साथ कुछ अन्य अवांछनीय पदार्थ उग जाते हैं तो उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर हम नियंत्रण करने के लिए उस पर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए और अच्छी फसल की प्राप्ति हो। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नंबर 1, अच्छे प्रकार के बीज का चयन करना चाहिए। नंबर 2, समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। नंबर 3, जैविक खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, समय से निराई करना चाहिए। नंबर 5, समय से बीजों का रुपाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि केंचुए मिट्टी को भरभूरी एवं छिद्रहीन बना देते हैं जिससे मिट्टी को ह्यूमस मिलती है एवं अच्छी फसल की उपज होती है, इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इस प्रकार अध्याय 3 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 4, कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।